इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरियावाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। दो प्रकार का धर्म है बंधुओं दुनिया में। एक संस्कार के कारण मिलता है, परंपरा से मिला हुआ धर्म है। जैसे हम हैं, आप हैं, जैन कुल के बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में कभी भी मांस नहीं बनता, मदिरा नहीं आती, अंडे नहीं बनते, कुछ नहीं होता। ये कौन सा धर्म है? ये हमारे पास परंपरा से आया हुआ है, संस्कार वाला धर्म है। लेकिन एक पुरुषार्थ वाला भी धर्म होता है। पुरुषार्थ वाला धर्म क्या है महाराज जी? पुरुषार्थ वाला धर्म उस भील से पूछिएगा जो रोज मांस खाता था। एक बार अपने गुरु के कहने पर, दिगंबर साधु के कहने पर, जबकि दिगंबर साधु उसके धर्मावलंबी नहीं थे, दिगंबर साधु के प्रति उसको देख करके मात्र आस्था पैदा हो गई। और उस आस्था को साकार करने के लिए एक जनेतर बंधु ने, एक भील ने संकल्प कर लिया कि ये दिगंबर साधु हैं, वन देवता हैं, ये जो कहते हैं मैं मानूंगा। और दिगंबर साधु के कहने पर उस भील ने मांस का त्याग कर दिया। कौवे के मांस का त्याग करते हैं, बाकी तो नहीं छोड़ पाएंगे महाराज, क्योंकि उसके बिना हमारा भोजन और शरीर रुकता नहीं। तो अच्छा कौवे का छोड़ दो, हाँ कौवे का छोड़ देते हैं। तो उस भील ने जो कौवे के मांस छोड़ने का पुरुषार्थ किया, एक पुरुषार्थ जन धर्म है, एक संस्कार जन धर्म है। अभी तक आप जो भी दुनिया भर के जैन समाज के जैनेतर बंधु इंप्लीमेंट करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, धोती दुपट्टा पहनना शान के खिलाफ समझते हैं बहुत सारे लोग लगता है कि हमारी टी शर्ट और पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी अगर हम झुक करके नमोस्तु कर लेंगे तो। लेकिन नमोस्तु का अपना अपना अद्भुत विज्ञान है। जब आप किसी गर्भगृह में जाकर के नमोस्तु करते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर स्थापित जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संपर्क ऊपर के हाई जोन वाली, हाई पर एक्टिविटी वाली जोन से, जहां पर भौरे में पूरे मंत्र घूम रहे होते हैं, जहां पर आपने ओम बोला होता है या बीजाक्षर का आपने पाठ किया होता है, वे बीजाक्षर की शांति धारा करने के बाद जब आप उसी एनर्जी, हाई एनर्जी लेवल जोन पे आप जब नमोस्तु करते हैं तो सारे के सारे शब्दों की ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से होकर के आपके पूरे के पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर हम मान लीजिए झुके ही नहीं, हाय हनु किया और चलते बने, ऐसा होता है ना। आप रोड में जो मंदिर बने रहते हैं उनमें देखिएगा, शावक गाड़ी में बैठे बैठे ऐसा करते हैं और चले जाते हैं। पहले ऐसा करते थे, झुकते थे, नमोस्तु करते थे, फिर ऐसा करते थे, अब तो ऐसा करने लगे, हाय। ये हाय क्या, किसको किया? भगवान को। बोले क्या है? बोले यार भगवान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से तो हाई करूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो कई लोगों ने इस तरीके का स्टैंडर्ड भी दिल्ली, बंबई, मद्रास, बड़ी बड़ी सिटियों में रहने वाले लोगों ने बना लिया। लेकिन हमारे यहाँ वो विज्ञान है। जैसे पहली बार हम लोगों ने नागपुर में देखा था हाई एनर्जी ड्रिंक, शायद आप लोगों ने उसको लिया भी हो। एनर्जी ड्रिंक तो फिर भी ठीक है, सुना था कि नमक और बूरे का पानी मिला करके और पानी में घोल दो नमक और बूरे को और उसको पीने के लिए दे दो, तो जिनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, तो उनके लिए वो एनर्जी ड्रिंक तो हमने देखा था, ORS का घोल होता है या फिर आपका इलेक्ट्रॉल पाउडर होते हैं। लेकिन पहली बार हमने पैक्ड हाई एनर्जी ड्रिंक देखा। हाई एनर्जी ड्रिंक क्या है? बोले महाराज श्री, इसको पीने से शरीर में अचानक एक साथ बहुत स्फूर्ति आ जाती है। तो वो हाई एनर्जी ड्रिंक देखा हमने, करीब 850-900 रुपए की 300 ग्राम की 300 ml की बोतल थी। हमने कहा ये तो बहुत महंगा है तो इसमें पानी आई? बोले नहीं महाराज जी, पानी के साथ जो दूसरे कंटेंट मिलाए हैं उस दूसरे कंटेंट से इसमें हाई एनर्जी ड्रिंक है। ये जो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स में कूदने खेलने वाले जो एथलीट होते हैं,
ये दौड़ते दौड़ते सामान्य पानी ना पी करके हाई एनर्जी ड्रिंक को लेते हैं। इनसे इनकी चलने की रेसिंग पावर जो है, कैपेसिटी जो है, वर्किंग कैपेसिटी बनी रहती है। तो वो हाई एनर्जी ड्रिंक को हम लोगों ने नागपुर में ले जाकर के गुरुदेव को भी दिखाया। हम लोगों ने कहा आचार्य जी ये हाई एनर्जी ड्रिंक भी आता है लोगों के पास। तो गुरुदेव बिल्कुल अबोध हैं इस मामले में, क्योंकि दुनिया के प्रपंचों में क्या होता है पूज्य गुरुवर को पता नहीं चलता। जब कभी साधु संगति के कारण कुछ दिखा दिया जाए तब गुरुदेव उसको देख करके बोले ये क्या है। उनने बोला महाराज जी संतरे के रस में ऐसे दूसरे और भी केमिकल मिला दिए गए हैं जिससे शरीर में कुछ ही देर में बहुत अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और आदमी अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। आचार्य बहुत अच्छे से मुस्कुरा, अच्छा ऐसा होता है? हाँ आचार्य जी ये हाई एनर्जी ड्रिंक ऐसा है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि गुरुदेव ये बहुत सारे फ्लेवर में आता है। तो आचार्य बोलते हैं हाँ जैसे संतरे का बना दिया, ऐसे आपने अंगूर का भी बना दिया होगा, केले का भी बना दिया होगा। हाँ आचार्य जी ऐसे 12-15 फ्लेवर में आता है। तो आचार्य जी ने देखे, मुस्कुराए, लेकिन पूज्य गुरुवर मुस्कुराने के बाद जो बात कहते हैं, जैसे उनके पास हाई एनर्जी ड्रिंक है ऐसे अपने पास हाई एनर्जी थिंक है। आचार्य जी बोलते हैं हाई एनर्जी थिंक, क्या ऊंची लेवल की चीज सोचो। फिर हम सब बैठे थे, बोले ये हाई एनर्जी विशेषण तो अपन सबके साथ लगा सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं हाई एनर्जी वर्ड भी है हमारे पास। तब शब्द, जिसको शब्द कहते हैं हाई एनर्जी वाले शब्द, तो क्या आप अपने जीवन में कभी हाई एनर्जी वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं? हाई एनर्जी वाला शब्द है जय जिनेंद्र। जब आप फोन उठा करके किसी से बात करते हैं तो पहला शब्द हेलो ना बोल करके आप जय जिनेंद्र भी बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र, सीधा उठाया, फोन उठाया, भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलने का मतलब क्या है? ये हाई एनर्जी वर्ड है। नमोस्तु, वंदामी, इच्छामी, ये हाई एनर्जी वाले वर्ड्स हैं। ये हाई एनर्जी वाले वर्ड्स जो हैं अगर हम अपने मुख से रोज निकालें, आप कभी सोचिएगा कब निकालते हैं? अब पिछली बार आपने हाई एनर्जी वर्ड कब निकाला? कभी कोई आपके सामने आकर के अस्सलाम करे तो आप कर लेंगे, वालेकुम अस्सलाम भी बोल देंगे, राम राम कर देंगे, लेकिन चला करके क्या आपकी ये आदतों में है कि हम जय जिनेंद्र करेंगे, नमोस्तु करेंगे? साधु दिख जाए तो, भगवान जी भी दिख जाए, प्रतिमा दिख जाए, या फिर कोई फोटो भी दिख जाए तो बच्चे के बहाने देखो भगवान को नमोस्तु करते हैं। तो कितनी बार आप अपने हाई एनर्जी वर्ड्स को यूज करते हैं? आप कितनी बार आप हाई एनर्जी थिंक यूज करते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। गुरुदेव को कुछ भी दिखाइए, आचार्य जी तो ऐसी बातों से ऐसा निकाल के देते हैं और गुरुदेव उसके तुरंत बाद बोले, गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे ये हाई एनर्जी थिंक है, जैसे हाई एनर्जी वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ नमोस्तु और जय जिनेंद्र भी नहीं है, हाई एनर्जी वर्ल्ड में शांति धारा भी आती है बंधुओं। जब शांति धारा के एक एक मंत्रों में आप निरंतर पढ़ते हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम मम मम बम बम हम, ये शब्द क्या है? ये आंख बंद करके रोगी व्यक्ति गर्भगृह में बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वेदियां तो थोड़ी किनारे होती हैं, बीच का स्थान आपके लिए बनाया गया कि जब इस तरीके का कोई विशेष रोगग्रस्त व्यक्ति हो, जिसको कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हो, किसी को हाइपरटेंशन हो गया हो, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, किसी को लीवर प्रॉब्लम डैमेज हो गया हो, किसी को माइंड में न्यूरोसेंस में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो, तो इन लोगों के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए भी जब ये हाई एनर्जी वर्ड किसी हाई एनर्जी लेवल वाले साधु के मुख से बोले जा रहे होते हैं, किसी गर्भगृह के सामने समक्ष खड़े होकर के बोले जा रहे होते हैं, किसी मंदिर जी के बहरे के अंदर जहां गुंबज बहुत विशाल और अंदर से खुला हुआ बना रहता है, वहां पर बोले जा रहे होते हैं, तो ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति उस हाई एनर्जी वर्ल्ड के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसा आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और उस शब्द से निकलने वाले प्रभाव से आपके रक्त के प्रवाह का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, आपके सोचने की शक्ति बदल जाती है। दो तरीके के वातावरण होते हैं, एक होता है पर्यावरण, एक होता है वातावरण। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है महाराज चारों तरफ ग्रीनरी है,
चारों तरफ खुला आकाश है, अच्छा स्वच्छ जल है, साफ सुथरा प्रोमाइसिस है। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने पर्यावरण बना लिया कि पर्याय से, परिणामों से प्रकृति से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उसमें एक हाई एनर्जी लेवल का जोन है। लेकिन मंदिर के अंदर भले पेड़ ना दिखाई दे, शुद्ध हवा दिखाई ना दे, लेकिन वहां का वातावरण जो होता है वो हाई एनर्जी लेवल का होता है। और हाई एनर्जी लेवल के वातावरण में भी सुबह 9 बजे तक का, जब सूर्य जो है आपके कंधे से ऊपर जैसे उठ चुका होता है, सिर तक इधर तक पहुंच चुका हो तो फिर भी ठीक है, सिर के ऊपर पहुंचने के बाद मंत्र विज्ञान की ऊर्जाओं में सूर्य की प्रखर ऊष्माओं के कारण थोड़ी कमी आ जाती है। तो जितने भी सभ्य, सुशिक्षित और समझदार लोग होते हैं, सूर्योदय के साथ ही नहा धो करके 9, साढ़े 9 बजने से पहले ही मंदिर में जाकर के पूजन, अभिषेक, शांति धारा इत्यादि करके निर्वक्त होकर के अपने घरों में वापस आ जाते हैं। इसके पीछे का पूरा विज्ञान, पूरा विज्ञान। तो वहां पर पर्यावरण भले व्यवस्थित ना हो, लेकिन शब्दों की अत्यधिक ऊर्जा का, हाई एनर्जी वर्ड्स का जो लेवल वहां पर मेंटेन रहता है, उसके नीचे बैठ करके जब हम रोगी व्यक्ति को सामने खड़ा करते हैं, वो हाथ जोड़ करके या फिर शांति से बैठ करके हाथ जोड़ करके जब शांति धारा को सुनता है, एक एक शब्द को सुनते वक्त अंतर्मन में मन, वचन और काया की स्थिति जब बिल्कुल निराकुल मौन की होती है, एक एक शब्द कान से ऐसा धीरे 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 अंदर जा करके अंदर के पूरे वातावरण को बदल देता है। जब एक अपशब्द सुनते हैं तो जब ब्लड प्रेशर जैसे चेंज होकर के तेज हो जाता है, पसीना आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, आंख लाल हो जाती है, शब्दों का चमत्कार है। उस शब्दों के चमत्कार में आप हाई एनर्जी ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, कभी आप हाई एनर्जी लेवल के वर्ड्स से अपनी पूरी की पूरी इस पूरी बॉडी को, कॉस्ट्यूम को एनर्जाइज करने की कोशिश करिएगा कि हमको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है। तो हम मंदिर में शांति धारा के वक्त जाकर के वहां पर गर्भगृह के नीचे अगर रोगी व्यक्ति खड़ा होकर के शांति धारा धैर्य पूर्वक सुनता है, उसके जीवन के उच्चतम विकास के स्तर तुरंत खुलते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। बंधु, हाई एनर्जी थिंक से भी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये तो गुरुदेव का संवाद था, एक उदाहरण मैंने आपके बीच में रखा, लेकिन विशाल सागर जी महाराज जी ने उस लड़के को छोड़ा नहीं। उस लड़के से कहते हैं, ये उदाहरण वगैरह सब बीच में रखते चले गए, बताया कि ऐसा भी होता है। तुमने आगम के एक एक शब्दों में, शब्द भले छोटा सा है, 3 शब्द है, 3 अक्षर का एक शब्द मान लीजिए प्रमाद। इस प्रमाद शब्द को आप बोल के निकल गए, लेकिन तीर्थंकरों ने आगम में प्रमाद शब्द रखने के पहले 1000 बार सोचा कि इस प्रमाद शब्द का किसके जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा, प्रदोष मतलब दोष बहुत सारे, उसमें उपसर्ग तो प्रकट रूप से लगाया था, उसके ऊपर भी आचार्यों ने एक विशेषण लगाया, प्रचुरा, प्रकष्ट रूपेण दोषा प्रदोषा, उसमें भी प्रचुरा प्रदोषा, किससे? प्रमाद जनिता, प्रमाद से उत्पन्न होता है। यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति, वो जो प्रचुर प्रदोष हैं, बहुत सारे घनिष्ठ पाप है, जो अपराध है, उससे मुक्त होने के लिए, जैसे धरती पर अर्थक्वेक आता है तो पूरी धरती हिल जाती है, ऐसे कहा जो तुम्हारे जीवन के कितने भी दोष हैं, उन दोषों से मुक्त होने के लिए यस्मात्, इसलिए प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति, उन दोषों में जैसे ही आप प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण को करते के साथ ही प्रलय आ जाता है और सब गिर करके इधर उधर हो जाते हैं। पंक्तियां 2 थी, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम उतर गए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाएगी। तस्मात् तदर्थ ममलम मुनि बोध सदार्थम, जो बिल्कुल निर्मल मुनि है, उस निर्मल मुनि निश्चल मन के उस बोध करने के लिए बक्षे विचित्र भव कर्म विशोधनार्थम, विचित्र प्रकार का जो कर्म हमारे जीवन में आया, कैसा कर्म है? कर्म तो है महाराज, मार्केट है, सीजन है, माल है, कस्टमर है, भाव अच्छा है, उठाव है, लेकिन दुकान में चल नहीं रही है। होता होगा आपके साथ भी, कस्टमर है, माल है, मार्केट है, सीजन है, सब कुछ अच्छा है, हमारी दुकान में कस्टमर नहीं चढ़ता, पड़ोसी की दुकान दिन भर चलती है। कितना बुरा लगता है।
उस समय हाई एनर्जी थिंक की जरूरत है। लेकिन हाई एनर्जी थिंक के बारे में हमने कभी सोचा हो तब तो। हम उस सामने वाले पड़ोसी की दुकान को नष्ट करने के लिए दुनिया भर के उपक्रम करते हैं। दुकान बांध दो, उसकी धागा बांध दो, उसके यहाँ सुपारी फेंक दो, हल्दी फेंक दो, उसके यहाँ नारियल लगाओ, लाल नारियल चढ़ा दो उसके घर के अंदर जा करके, उसकी दुकान नहीं चले। उसको कितना परेशान करते हैं। लेकिन कभी भी हाई एनर्जी थिंक जोन में जाकर के हम कभी प्रभु जी के सामने अपने अभ्युदय को परिवर्तित और संवर्धित करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। ऐसा नहीं कि हमारी दुकान है, कस्टमर है, माल है, सीजन है, दुकान नहीं चल रही है, हाँ उसके लिए अशुभ का चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी तो शुभ का चिंतन कर सकते थे। हम जितनी ऊर्जा सामने वाले पड़ोसी की दुकान को बांधने के लिए कर रहे हैं, किसी के यहाँ चले जाओगे, ए भाई एक ताबीज दो यार, सामने वाले की दुकान बहुत चलती, हमारी नहीं चलती। फिर सामने वाला अपने नींबू मिर्ची लटकाता है, फिर वो नींबू मिर्ची शनिवार को उतारता है, फिर बेचारा रोड में फेंकता है, फिर तुम कचर के निकल, फिर बच के निकलते हैं कट मार के, भैया कोई की नींबू मिर्ची पे बला पे अपन को पैर नहीं रखने हैं। ये दुनिया भर के जो ये विकल्प हैं, इससे ऊंचा विकल्प था आपके पास कि आप किसी हाई एनर्जी लेवल वाले स्टेटस पे किसी मंदिर में जाकर के अपने लिए प्रार्थना करके आए होते, मुझे सुख चाहिए, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे किसी का अहित नहीं करना है, बस मुझे सुख चाहिए। मेरा सुख कहाँ से मिलेगा? मेरे प्रभु की भक्ति से मिलेगा। प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, जप करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, आराधना करेंगे। साधना अलग चीज होती है, आराधना अलग चीज होती है। साधना का मतलब साध्य की प्राप्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ का नाम साधना है। साधना में अपने साध्य की सिद्धि की जाती है, लेकिन आराधना शब्द में और साधना शब्द में अंतर है। साधना में साध्य की सिद्धि के लिए किए गए विशेष पुरुषार्थ का नाम साधना हो गया। आराधना किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। बंधु, मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा के सामने हम आराधना कर रहे हैं, तो वहां पर हमने उस जिनबिंब में जिनेंद्र भगवान को, तीर्थंकर को स्थापित किया है। अजितनाथ स्वामी सामने बैठे हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा सामने बैठे हैं, पार्श्वनाथ भगवान हमारे इष्ट हैं सामने बैठे हैं। अब अपने प्रभु की मैं आराधना करूंगा। अपने प्रभु की आराधना सामने प्रतिमा समझ के नहीं करूंगा, सामने तीर्थंकर समझ के करूंगा। जब आप हमारे पास आते हैं, जब आप पूज्य गुरुवर के पास जाते हैं, उनको देख के कैसे उछल जाते हैं, महाराज कब से सोच रहे थे आपके पास आना है, आ नहीं पाए। कैसे चेहरे की खुशी, चमक, दान देने का भाव, स्तुति करने का भाव, साथ में रहने का, उनको पोंछने का, साफ करने का, फोटो खिंचाने का, कितना भाव आता है आपके अंदर, है ना। गुरुदेव एक फोटो मिल जाता, हाँ ले लो। गुरुदेव भी थम जाते हैं। वो जानते हैं कि इस शावक का मनोभाव इससे संतुष्ट होता है। जब तुम सामान्य मनुष्य की छोटी सी साधना पर बैठ करके इतने उत्सुक होते हो, जितनी उत्सुकता तुमको गुरुदेव से मिलने पर होती है, जितनी उत्सुकता तुमको हमसे मिलने पर होती है, इससे ज्यादा उत्सुकता तुमको तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होने पर होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।